गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 की बारी है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो चल रहा था उसी का 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना है जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड जो है x प्लस वाई को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 जा 10, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन से ये ज़्यादा आसान रहेगा। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन भी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, जो y और y दोनों का कोफिशिएंट सेम है और एक माइनस और एक प्लस है, जब डिफरेंट साइन जब रहता है तो ऐड किया जाता है। यहाँ लिखना होगा एडिंग 1 and 2। थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन MCQ टाइप में भी आता है। वी गेट अब क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसको ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ y और y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। x इज इक्वल टू कितना होगा 12/2, 2 6 जा 12, यानी x हो गया 6। अब इसी x का वैल्यू कहाँ बैठाना है, 1 और 2 में। अब देखिए अब यहाँ लिखना होगा जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग कुछ भी लिखा जा सकता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, जैसे 2 में ही बैठाएं तो क्या होगा, x के जगह कितना लिखना होगा 6, अब प्लस y इज इक्वल टू कितना 10, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 6, यानी कितना हो गया 4, यानी x हो गया कितना 6 और y हो गया 4। x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस B, देन फाइंड एंगल B। एंगल B फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, एंगल A और एंगल B को कुछ सपोज कर लेना है। यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा लेट एंगल A बी x एंड एंगल B बी y। तब आइए पहला कंडीशन, तो एंगल C इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा थ्राइस एंगल B, यानी कितना 3y, क्योंकि एंगल B के जगह y सपोज किया गया था। तब एंगल C, एंगल A हो गया x, तो इसको अगर हम x सपोज कर लेते हैं और एंगल B को y, यह C हो जाएगा 3y। ठीक है, अब गौर कीजिए इसमें से कोई एक ठो लेना है। जैसे एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B, इसको अगर हम ले लेते हैं तो नाउ एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन में एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अब एंगल C के जगह क्या होगा, एंगल C 3y आया, 3y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस मच इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो अब 2x को अगर हम इधर लाते हैं तो माइनस 2x, अब प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यानी कितना होगा माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है 180। तब देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
तो अब एंगल ए के जगह क्या होगा x, अब प्लस बी के जगह y, और c के जगह कितना होगा 3y इज इक्वल टू 180, यानी कितना होगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है और x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, ऐसा लिखा भी जा सकता है, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 2 बाई कितना 2। तो अब देखिए अब क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में क्या हो गया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x अब प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू कितना 360। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8y अब प्लस y कितना होगा 9y इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 360/9, यानी 9 4 जा 36 यानी 40। अब y का वैल्यू पुट करके आप x भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना क्या चीज़ है, एंगल b, यानी फाइंड एंगल b। तो एंगल b तो y सपोज किया गया था, देयरफॉर लिखना होगा एंगल b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू y प्लस 20 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, एंड एंगल D इज इक्वल टू x प्लस वाई डिग्री, देन एंगल B इज इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, गौर कीजिए, यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD। अब आप जैसे जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री होता है। यहाँ लिख देना होगा सबसे पहले, सिंस द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री, देयरफॉर केस 1 में क्या होगा, अब गौर कीजिए, अपोजिट एंगल ए और सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है सम, और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है। तो एंगल ए कितना है x प्लस वाई प्लस 10, और एंगल सी क्या है x प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 180। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, x और x कितना है 2x, और y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और 10 माइनस 30 कितना होगा -20। इसको अगर हम इधर लाते हैं तो प्लस 20 हो जाएगा, यानी 2, यानी कितना होगा 200। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं यहाँ तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 200/2, यानी कितना 100 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब केस 1 में हो गया, और केस 2 में क्या है, जिस तरह से एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है उसको ऐड किए तो 180 हुआ, उसी तरह से एंगल बी और एंगल डी भी 180 हो जाएगा, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब गौर कीजिए, तो एंगल बी कितना है, देखिए यहाँ y प्लस 20 अब प्लस डी कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 180। अब देखिए, तो x प्लस और y प्लस वाई कितना होगा 2y, और 180, और ये 20 इधर आ जाएगा तो -20 हो गया, यानी कितना होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हुआ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 160।
अब इसी को सॉल्व करना है। तो x और x दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 वी गेट 2 from 1। अब क्या लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो यहाँ हो जाएगा x + y = 100 और यहाँ हो जाएगा x + 2y = 160। अब क्या है माइनस माइनस माइनस, अभी x कैंसिल हो जाएगा और 2y में से y माइनस करेंगे तो -y = कितना होगा -60, क्योंकि ग्रेटर है 160 तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ ग्रेटर 2y है तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल तो y हो गया कितना 60। देयरफॉर क्या निकालना है, अब गौर कीजिए, एंगल B फाइंड करना है, तो एंगल B = कितना है y + 20, तो y + 20 यानी y की जगह कितना होगा 60 और +20 यानी कितना होगा 80 डिग्री, यानी एंगल B हो गया 80 डिग्री और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।